जावेद अख्तर के वालिद जानिसार अख्तर ने कहा था, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी बात में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके मसाइल को हुक्काम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उन मुश्किलात की जानिब अफसरान की तवज्जो मबसूल कराने की भी कोशिश करते हैं जो सियासत के गलियारों में गुम हो चुकी होती है। आपके मुतालिबात और आपकी मांगों को हुक्काम तक पहुंचाना मुनसिफ टीवी की पहली तरजीह है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार की राजधानी पटना से। मुल्क में ट्रेनों की क्या सूरत हाल है, ये कोई बताने की चीज नहीं है। आए दिन मुल्क का गरीब तबका रेलगाड़ी में किसी तरह सफर कर रहा है। इन खबरों से भी आप बखूबी वाकिफ हैं। आम आदमी अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स भी अदा करता है, इसके बावजूद ट्रेनों में साफ सफाई नहीं मिलती। रेल के बढ़ते किरायों ने लोगों का फिलहाल जीना भी मुश्किल कर दिया है। वंदे भारत की चमक दमक और सहूलत आम लोगों के बस से बाहर है। सवाल यह है कि ऐसी ट्रेनें क्यों शुरू नहीं की जाती जो आम लोगों के लिए सहूलत बख्श और उनकी जेब पर भी बोझ उसका कम पड़े। आज हमारे नुमाइंदे शकील आलम आपको ग्राउंड सर्विस से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ट्रेनों में अभी भी लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। गंदगी बहुत है जो बहुत ज्यादा महकता है। एसी में ठीक है, गंदगी से पूरा खत्म हो गया है। लोकल प्यासा सफर करता है, 2 दिन 3 दिन तक सफर करता है, प्यासे रहता है। साफ एकदम रहने के लिए मन नहीं, पानी नहीं आता है। थोड़ा लेटरिन का सफाई कम रहता है। मैं मौजूद हूँ अभी दानापुर रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ से सिकंदराबाद के लिए ट्रेन जाएगी जिसका गाड़ी नंबर है 12792। इस गाड़ी में हम दिखाएंगे कि जनरल वालों के साथ किस तरह से साफ सफाई हाइजीन का ख्याल रखा गया है, स्लीपर वालों के साथ किस तरह से और एसी वालों को किस तरह से एक्स्ट्रा साफ सफाई दिया गया है। इन चीज़ों के साथ हम दिखाएंगे आपको और सवाल सत्ता से करेंगे। पैसा के हिसाब से दर्जा दिया गया साफ सफाई का, जबकि पैसा बराबर लिया जाता है। साफ सफाई में ये केंद्र सरकार 22 से 23 के आंकड़े बताती है, 22 अरब खर्चे किए गए थे। तो दिखाता हूं आपको कि देखिए किस तरह से साफ सफाई हुई है। साफ सफाई देखिए, ट्रेन खुलने वाली है कुछ ही समय में और साफ सफाई की आलम देखिए किस तरह हाइजीन फैलाया जा रहा है। बीमारी हो गई, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इनको बीमार होंगे। ये गरीब लोग हैं, जा रहे हैं पलायन करके बाहर कमाने, काम करने जा रहे हैं। लेकिन साफ सफाई देखिए किस तरह से बदहाल है। वॉशरूम को देखिए, वॉशरूम की साफ सफाई देखिए किस तरह से गंदा पड़ा हुआ है, गंदगी किस तरह से फैली हुई है, पानी इसमें लगा हुआ है। ये साफ सफाई है जनरल कोच की। ये है जनरल कोच की साफ सफाई। हम लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत है जो बहुत ज्यादा महकता है। पैसा तो अभी टिकट कटा के है बहुत परेशानी से। टीटी बोल रहा है सब इधर 1400-1500 मांग रहा है टिकट का। एक आमदी का 3000 3 बंदे हैं हम लोग, 3000 रुपया मांग रहा है। अच्छा, टीटी सब यही है, यही सब आ रहा है। देखिए गंदगी से पूरा खत्म हो गया है। साफ एकदम रहने के लिए मन नहीं, पानी नहीं आता है। बाथरूम कैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? हम लोग मोतिहारी जिला से आ रहे हैं, बिहार से। अभी इधर है, अभी जा रहे हैं आगे दानापुर से। यहाँ ट्रेन पकड़े हैं, मद्रास जा रहे हैं। अच्छा हाँ। तो ये चीजें आज है या हमेशा ऐसे किस तरह से होती है? हमेशा होता है क्योंकि आप तो हमेशा सफर करते होंगे। हाँ, ऐसे ही रहता है। हाँ। कभी पानी नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा, सब दिक्कत है ना इसमें। वेंडिंग वाला बहुत परेशान करता है। जैसे खाना पी भूख लगा हुआ है, खाने के लिए पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, भैया दो, स्कैन कर रहे पे कर रहे, नहीं है कैश दो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिला। क्यों? इससे उसको फायदा होता है। जो रेलवे ने अपना चार्ज दिया है उसके अनुसार रुपया लेता नहीं है, कैश में ज्यादा लेता है, ऑनलाइन उसको कम जाता है, कंपनी में चल जाता है, पकड़ा जाएगा। इसीलिए ऐसा होता है। कभी कभी पानी भी नहीं देता है, मांगने के बाद नहीं है पानी, जाइए कहीं से और ले लीजिए। ट्रेन में यात्री क्या करेगा? लोकल प्यासा सफर करता है, 2 दिन 3 दिन तक सफर करता है, प्यासे रहता है। साफ सफाई को लेकर नंबर दिया जाता है, जब आप कॉल करते हैं तो क्या होता है उस समय? क्या होता है, 1-2 गार्ड जो रहता है आते हैं, थोड़ा देर बस करते हैं, फिर निकल जाते हैं। यही होता है। साफ सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं कभी नहीं। अब देखिएगा आगे जाके स्लीपर देखिए, एसी का देखिए क्लीनिंग, इसका क्लीनिंग देखिए, दोनों में कितना अंतर दिखेगा। 24 घंटा उसमें क्लीनिंग रहता है, इसमें खुलने के टाइम में आता है 2 विकलांग आदमी, थोड़ा सा साफ करता है, 10-5 रुपया
यात्री से, हाँ यात्री ऐसा मांगता है, हाँ। मांगने के बाद फिर चला जाता है, नहीं देता है इस बोगी में छोड़ देता है, जैसे यहाँ बैठता है, सीट पूरा फुल हो जाता है जनरल में, यहाँ बैठता है यहीं पर छोड़ के चला जाता है, रुपया देगा तो गिरा देगा, नहीं तो छोड़ के चल जाता है। और वो उसमें भी गिराएगा तो बाहर क्लीनिंग करने वाला कहेगा मत गिराओ रहने दो, ऐसा होता है। पहला तो यहाँ से बंद के खुलती है तो यहाँ तो क्लीनिंग रहना चाहिए ना, आगे रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से जब बंद के खुल रही है तो यहाँ क्लीनिंग रहना चाहिए ट्रेन। आगे मानिए कस्टमर थी, यात्री सब गंदा कर दिया, चलो गंदा कर दिया, ठीक, यहाँ तो क्लीनिंग रहना चाहिए। इसी तरह मैं दिखाऊंगा जो थोड़ा सा ज्यादा पैसा देते हैं स्लीपर वाले, उनकी जो कोच में किस तरह से साफ सफाई है। उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एसी में बैठने वाले लोगों की कोच को किस तरह से साफ सफाई रखी गई है। मैं अभी स्लीपर कोच 2 में हूँ, मैं इसे बोलूंगा थोड़ा सा इस चीज को दिखाएं। ये वॉश बेसिन है और इसकी साफ सफाई देखिए, और आप देखिए यहाँ पे कहीं गंदगी जैसे जर्नल में दिख रही थी उस तरह के यहाँ पे नहीं दिखेगी। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि वॉशरूम को भी दिखाए, वॉशरूम की हालत फिर ठीक ठाक है। कुछ इस तरह से साफ सफाई, लेकिन थोड़ा लेटरिन का सफाई कम रहता है। पानी को लेकर किस तरह से सफाई होती है? पानी ठीक रहता है, लेकिन सफाई में थोड़ा दिक्कत है। तो कॉल नंबर जो दिया जाता है तो कॉल करते हैं तो मतलब कि आते हैं कि नहीं साफ सफाई करने? आते हैं लेकिन थोड़ा देर से लेट करके आते हैं, आते हैं लेकिन देर से, जब बहुत 2-4 बार फोन होता है तब। ये नहीं जो अपना घूम कर देखते रहेंगे, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। एसी में किस तरह से है? एसी में किस तरह से होता है और स्लीपर में किस तरह से होता है? स्लीपर में वो दिक्कत रहता है, एसी में ठीक रहता है। स्लीपर में जैसे कि आपका सीट से ज्यादा काट देता है तो दिक्कत पैसेंजर को होने लगता है। जैसे सीट हुआ वो स्लीपर काटा तो वही उसको सीट पर बैठता है, वही सोने के लिए दिक्कत होता है, ये सब तरह की। और एसी में ठीक रहता है। ये है एसी बोगी वाले, जहाँ पे साफ सफाई हर समय होती है। कचड़े इकट्ठा करने वाले लोग भी हैं, कंबल बांटने वाले लोग भी हैं, फर्श पे पोछा लगाने वाले लोग भी हैं। चलिए इसके वॉशरूम और वॉश बेसिन को दिखाता हूँ। एसी बोगी की हालात आप देखिए किस तरह से साफ सफाई है, इसमें कूड़ा भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। और इसमें अगर हम बात करें इसके वॉशरूम की तो वॉशरूम देखिए किस तरह से साफ है एकदम, इसमें गंद भी नहीं आ रही, सुगंध आ रही है। एसी बोगी की हेल्थ और हाइजीन देखिए कितना बेहतर है, सफाई सही है, इसमें जो स्प्रे वगैरह है वो भी मारा गया है। क्या सफाई सिर्फ एसी में सफर करने वालों का हक है? क्या एक जनरल यात्री को सम्मान से सफर करने का हक नहीं मिलना चाहिए? सरकार कहती है स्वच्छ भारत, रेलवे कहता है स्वच्छ रेल, लेकिन जब सफाई का वितरण भेदभाव से हो तो ये नारे खोखले नजर आते हैं। एक ट्रेन में सब सफर करते हैं, कुछ आराम से कुछ सहन करके, लेकिन सफाई सुविधा और सम्मान किसी एक वर्ग का नहीं होना चाहिए, किसी एक वर्ग का जागीर नहीं होना चाहिए। शायद वक्त आ गया है कि रेलवे अपने हर मुसाफिर को बराबरी से देखे, क्योंकि पटरी पर चलती ट्रेन हमें जोड़ती है तो सुविधा हमें क्यों तोड़ती है। तो आपने देखा किस तरह से मैं एक अलग स्टोरी लाने की कोशिश किया हूँ। अमीरों का साथ है, गरीबों का साथ, ये सरकारें यानी बिहार सरकार और केंद्र सरकार किस तरह से पार्शलिटी कर रही है। इस हेल्थ हाइजीन को लेकर जो सरकारें 22 अरब से ज्यादा रुपया खर्च करती है, ट्रेन में साफ सफाई कुछ नहीं है। सवाल यह है कि कब तक ये चीजें चलती रहेगी यात्रियों के साथ। एसी में अमीरों का साथ और जनरल में स्लीपर में गरीबों का साथ किस तरह से पार्शलिटी हुई है। प्रोग्राम आपकी बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।